नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक अंकुर से आज हम लोग टैनग्राम बनाना सीखेंगे और ये जानेंगे कि टैनग्राम के प्रयोग से हम और भी क्या क्या कर सकते हैं और टैनग्राम किसे कहते हैं। तो आइए चलते हैं टैनग्राम की दुनिया में। बच्चों, टैनग्राम ये शब्द सुन के आपको अजीब सा लगता होगा कि टैनग्राम क्या है। ऐसे मैं बता दूं कि टैनग्राम में टैन का अर्थ होता है पतली या चिपटी आकृति, अर्थात कोई भी ऐसी आकृति जो पतली हो, चिपटी हो। जैसे कि आप एक कागज़ ले सकते हैं, जैसे मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा देखिए ये कागज़ का टुकड़ा है, तो ये पतला है ना, चिपटा हुआ, तो ये टैनग्राम के अंतर्गत आता है कि टैनग्राम में पतली चिपटी आकृति। अब कैसी आकृतियाँ या किस प्रकार की आकृतियों का प्रयोग टैनग्राम में करते हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं कि आज टैनग्राम में कौन कौन सी आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले मैं आपको टैनग्राम के थोड़ा सा एक इतिहास के बारे में बता दूं, जानकारी दे दूं कि टैनग्राम आया कैसे। हुआ यूं बच्चों कि चाइना में यानी चीन नामक देश में, जो आप जानते हैं, तो चीन देश में एक कलाकार था, शीशा बनाता था वो। तो एक बड़ा बेहतर सुंदर सा उसने एक चीज़ शीशा बनाया और सोचा कि राजा को मैं उसको उपहार स्वरूप दूंगा। तो राजा को जिस दिन उपहार स्वरूप उसे देना था, जब वो देने के लिए जा रहा था तो शीशा उसके हाथ से छूट गया और टूट गया। जब शीशा गिर के छूट गया हाथ से, तो वो 7 टुकड़ों में बट गया। शीशा जो टूटा 7 टुकड़ों में बट गया। अब उसने तो घबरा गया, उसके पास समय भी नहीं था कि दूसरा बना सके। तो अब वो क्या करता, उसने उसको जोड़ने की कोशिश की कि इन्हीं को जोड़ दें ताकि ये फिर से वैसा हो जाए, उन 7 टुकड़ों को। परंतु ऐसा हो नहीं पाया। 7 टुकड़े अलग अलग थे और उनको जोड़ने के क्रम में बिल्कुल सही तरीके से तो वो शीशा जुटा नहीं, परंतु उस प्रयास में उसने बहुत सी ऐसी आकृतियों का निर्माण कर डाला जो कि बड़ा ही रोचक था। जैसे कि मनुष्य की आकृति, एक चलता हुआ मनुष्य, कहीं कुत्ते की आकृति बन जाती थी, कभी गाय की आकृति बन जाती थी, कभी खरगोश की, कभी घोड़े की, ऐसे बहुत सारी आकृतियाँ, चिड़ियों की आकृतियाँ। उन 7 टुकड़ों को आपस में जोड़ने के क्रम में उसने अलग अलग तरीके की आकृतियों का निर्माण कर दिया। अब इन आकृतियों को उसने ले आके बताया कि 7 टुकड़ों से बहुत सारी आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। और तब से यह एक मज़ेदार पहेली खेल के रूप में ही चला आ रहा है। आगे चल करके इसको सीखने, सिखाने और पढ़ने के क्रम में भी लाया गया और देखा गया इसका बड़ा ही उपयोग है, हमारे आपके सीखने में बड़ा मदद करता है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग भी कि टैनग्राम बनाते कैसे हैं और कैसे उन आकृतियों का प्रयोग हम करके हम विभिन्न प्रकार की अलग अलग आकृतियों का निर्माण करते हैं। आइए, तो सबसे पहले बच्चों हम जानने का प्रयास करेंगे टैनग्राम बनता कैसे है। इसके लिए आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है। इस कागज़ के टुकड़े की विशेषता है, इसकी इधर का माप, इधर का माप, इधर का माप और इधर का माप, ये चारों जो माप है ना बराबर हैं। ये चारों माप बराबर हैं। आप भी कोई एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उसके चारों ये जो भाग हैं, ये चारों तरफ के, ये इन चारों का माप एक करके उसको कैंची से काट लें, ठीक है। और काटने के बाद ये आपको ऐसा दिखेगा, देखिए चारों तरफ बराबर। अब इसमें करना क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले इस कागज़ के इन 2 सिरों को हम आपस में मिलाते हैं, ऐसे देखिए। जब इन 2 सिरों को मिलाएंगे तो कुछ ऐसी आकृति का निर्माण होगा। अब ठीक दूसरे तरफ से यही काम करते हैं। अब इन दो सिरों को मिलाते हैं और फिर से वैसी आकृति का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो आकृति बनती है ना, उसको यहाँ थोड़ा सा कागज़ पे दबाव देते हैं, ऐसे एक निशान बन जाता है और उस निशान को आपको कलम से लकीर खींच के गाढ़ा कर लेना है। देखिए, ये मैंने किया पहले से ही ताकि समझ में आए ऐसा। उसके बाद यहाँ पे जो आपने ऐसे किया तो यहाँ पे, और फिर जो आपने दोबारा इसको घुमाया था यहाँ पे, तो यहाँ जो एक निशान बनता है इसको आधा दूर तक ऐसे करके दबा के इसको निशान को गाढ़ा करके पेन से खींच लेना है। देखिए, भाग 1 और 2 यहाँ लिखा होगा आपके सामने। तो एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, 2 भाग यहाँ बन गए आपके। आगे चलिए। अब जब ये 2 भाग बन गए हैं तो इन 2 भागों के बनने के बाद इधर का जो ये टुकड़ा देख रहे हैं आप, इधर का ये 3 नंबर मैंने लिखा है, किसी एक तरफ से आप ले सकते हैं। उसको ऐसे आधा मोड़ते हैं और यहाँ बीच में मिलाते हैं। बीच देख रहे हैं यहाँ, इस बीच में मिला देते हैं ऐसे, और यहाँ पे कस के ऊपर से इसे दबा लेते हैं पहले की तरह। और दबाने के बाद कलम से खींच के निशान को गाढ़ा कर लेते हैं। तीसरा हिस्सा आपका बन गया। जब तीसरा हिस्सा बन गया है तो तीसरे के बाद अब आप आइए और इधर से आप फिर वही काम करें। इस कोने को भी यहाँ बीच में मिलाइए और बीच में मिला के आधे दूर तक के भाग को, पूरे को नहीं, आधे दूर तक को दबा के निशान से गाढ़ा कर लीजिए और उसको कलम से कलम खींच लें। देखिए, ये 5वां भाग आपका
ये मिलाया मैंने और आधे दूर तक मैंने दबा लिया यहाँ निशान लगा के, और ये कलम से खींच के 5वां भाग बन गया। बीच में यहाँ पे एक जो चौथा भाग देख रहे हैं अपने आप आकृति बन जाती है। और फिर यहाँ से आपको यहाँ बीच में मिलाना है, पूरा ऐसे बीच में मिलाना है, और मिलाने के बाद यहाँ पे दबा लेना है। जो बीच भाग देख रहे हैं आप यहाँ पे थोड़ा दबा लेंगे, और दबा के स्केल से एक लकीर आप खींचेंगे, जैसे कि देख रहे हैं। जो तीसरा हिस्सा जो बनाया आपने, तीसरे नंबर का भाग, उसको स्पर्श करेगा, और कलम से खींच लें निशान। अब इस तरह से आप देखेंगे कुल 7 टुकड़े, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें अंक डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टुकड़ों में यह कागज आपका विभक्त हो गया। इसको आप कैंची की सहायता से काट लें, और ये जो काटेंगे आप, तो जो 7 टुकड़े मिलेंगे, जो आकृतियां निकलेंगी, वो कुछ इस प्रकार से होंगी। देखिएगा, दो ऐसी आकृतियां निकलेंगी बड़े बड़ी, दो बड़ी, सबसे बड़ी आकृति 2 इस प्रकार की निकलेगी। इसके बाद एक ऐसी आकृति आएगी, जैसे आपने कभी घर में बर्फी वगैरह देखा हो ना, कुछ उस तरह की आकृति रहेगी ये। एक आकृति ठीक वैसी ही जैसे आपने देखा था अभी 2 बड़ी आकृतियों की भांति, थोड़ा उससे छोटा। और ठीक ऐसे ही एक और आकृति आएगी जो सबसे छोटी आकृति होगी, और एक आकृति इस प्रकार से आएगी। तो ये कुल 7 आकृतियां आपको प्राप्त होंगी। स्टेनग्राम के जब इस कागज़ को आप काटेंगे तो कुल आपके पास 7 आकृतियां आपके मिलेंगी। मैंने कुछ काट के रखा है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास अलग अलग रंग बिरंगे कागज़ से मैंने पहले से बना रखा है। ये 7 आकृतियां हैं। अब इन्हीं 7 आकृतियों की मदद से हम जो हैं विभिन्न प्रकार के जीवों का या मनुष्य की आकृतियों का निर्माण करेंगे। बड़ा ही रोचक और मनोरंजक खेल है बच्चों। आइए आज आपके साथ हम इस खेल को खेलेंगे, और खेल के हम जानेंगे कि कैसे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण किया जा सकता है। एक बात और ध्यान दें कि हमको इसमें जब बनाने के क्रम में, जब आप टेनग्राम से कोई भी चित्र बनाएंगे तो इसको केवल स्पर्श कराना है। ऐसे हम स्पर्श कराते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं कर देना है, या ऐसे ऐसे ये ना हो जाए, या ऐसे। आप देखिए, केवल स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते हुए हम चलेंगे, और स्पर्श कराते हुए चित्रों का निर्माण, आकृतियों का निर्माण हम कर ले जाएंगे। तो जैसे अभी देख लें, इन 2 की मदद से, ये 2 है ना, 2 आकृतियां मिलेंगी। मैंने अलग अलग रंग के लिए ताकि पहचान में आए। इन 2 आकृतियों की मदद से देखिए मैंने क्या बनाया। देखिए, ये जो अलग अलग आकृतियां मिलके एक तीसरी नई आकृति का निर्माण कर देती हैं। देखिए, ऐसे अलग में ये आकृति कैसे दिखती है, मगर जब मैंने इन दोनों को ऐसे स्पर्श कराया तो देखिए ये कौन सी आकृति का निर्माण कर ली गई। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की ये जो 7 आकृतियां हैं, इनके प्रयोग से हम आज अलग अलग आकृतियों का निर्माण करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहली कौन सी आकृति है जिसका हम निर्माण करेंगे। ये देखिए, ये है बतख। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक बतख का चित्र है, और इस चित्र को, इस आकृति का निर्माण हम अपनी 7 टेनग्राम की आकृतियों की मदद से करेंगे। इसमें देख रहे हैं रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिससे गिनने में और समझने में हमको सरलता हो, और वो भाग दिखे कि हाँ यहाँ पे उसी एक 7 टुकड़ों की मदद से इस आकृति का निर्माण किया गया है। आइए चलते हैं, बतख का निर्माण करते हैं। आइए बच्चों, अब हम बतख को बनाकर देखते हैं। तो जैसा कि आपने चित्र में देखा था, सबसे पहले हम बतख की चोंच को बनाएंगे, और उसके लिए मैंने ये पीले रंग के इस आकृति को चुना है। और यहाँ पे देखिए, मैंने उस चित्र की भांति यहाँ पे चोंच को मैंने लगा दिया। उसकी गर्दन के लिए मैंने यहाँ पे ये हरे रंग का इस आकृति को मैंने चुना है, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे मैं लगा देता हूँ। अभी ये गर्दन और चोंच इस बतख के आप देख रहे हैं बन करके तैयार हो गए हैं। अब इसमें आगे के हिस्से के लिए एक लाल रंग का मैंने ये आकृति लिया, और इस आकृति को अब हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। एक छोटे से, आप देखेंगे छोटा सा एक त्रिभुज है, उसके लिए यहाँ आपने देखा कि गर्दन तक का हमने ये बना लिया है। आगे चलते हैं।
और इस प्रकार से बच्चों ये आपकी बतख जैसा कि चित्र में आपने देखा था आपके सामने बन गई है। और इसमें आपने देखा कि उन्हीं 7 आकृतियों का प्रयोग किया गया है, जिन आकृतियों को हमने टेनग्राम के रूप में आपको उस वक्त बताया था, परिचय कराया था। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आकृतियां हैं और इन 7 आकृतियों की मदद से हमने एक बतख का निर्माण कर लिया, जैसा कि चित्र में आपने इस बतख को देखा था। आइए अब दूसरे चित्र की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब दूसरा चित्र एक घर का है। देख रहे हैं झोपड़ी की नुमा एक घर है, ऊपर चिमनी भी बनी है। अलग अलग आप देख लें, इसमें भी 7 भाग हैं, 7 टुकड़ों का प्रयोग किया गया। जो टेनग्राम के 7 आकृतियां अभी हमने पाया था बच्चों, उन्हीं 7 टुकड़ों का प्रयोग करके टेनग्राम की आकृति का निर्माण किया गया है। आइए अब हम इस घर का भी निर्माण करके देखते हैं इन्हीं 7 टुकड़ों की मदद से। अब बच्चों हम एक घर का निर्माण करेंगे, जो कि आपने चित्र में देखा था। तो घर के निर्माण के लिए सबसे पहले हमने इस पीले रंग के इस बड़े वाले आकृति का चयन किया। इसके बाद इसके नीचे की आकृति के लिए हमने एक और यहाँ पे उसी तरह के बड़ी वाली आकृति का चयन यहाँ पे किया है, जो हरे रंग का है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चिमनी बनी है। तो चिमनी बनाने के लिए हमने और ये यहाँ पे लगा दिया हमने इसको। तो ये देखिए, ये चिमनी आपका तैयार हो गया। अभी दोनों तरफ की दीवालों को ही बनाना है। तो आइए दीवार बनाने के लिए चलते हैं। और दीवार बनाने के लिए आपने देखा कि यहाँ पे ये एक तरफ का आप देख सकते हैं तैयार हो गया है। अब आइए अब दूसरे तरफ के लिए चलते हैं और इधर के लिए भी ऐसे ही जोड़ के बनाते हैं। ये देखिए बच्चों, हमारा ये जो घर की आकृति आपने देखा था स्क्रीन पे अपने, वैसे ही ठीक हमने यहाँ पे घर की आकृति का निर्माण किया है। इसमें भी 7 आकृतियों का ही प्रयोग किया गया है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आकृतियों का प्रयोग करके हमने घर का निर्माण किया। तो अभी आपने 2 चित्रों को देखा, कितने सरलता से दोनों चित्र बना लिए हमने और इन्हीं 7 टेनग्राम की आकृतियों का हमने प्रयोग किया और प्रयोग कितना बेहतर रहा आपने देखा। इस तरह के प्रयोग करके आप और भी अलग अलग आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। आइए और देखते हैं अगली कौन सी आकृति है जिसका हम निर्माण करेंगे। ये देखिए, ये तो रॉकेट का चित्र है। बड़ा बेहतरीन, आप लोग को भी लगता होगा रॉकेट कैसे हवा में उड़ता जाता है। तो आज हम इस रॉकेट के को भी निर्मित करके देखेंगे, निर्माण करेंगे इस आकृति का इन्हीं 7 टुकड़ों की मदद से, और हमारा रॉकेट तैयार हो जाएगा उड़ने के लिए। चलिए बनाते हैं। अभी आपने अपने देखा था स्क्रीन पे एक रॉकेट का चित्र था बच्चों। तो आइए रॉकेट का निर्माण करते हैं। कैसे रॉकेट बनेगा? रॉकेट निर्माण के लिए देखिए बच्चों, आपने जो देखा था ठीक वैसे ही ये एक रॉकेट हमारा बन के तैयार हो गया। इसमें भी अगर आप आकृतियों को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कुल 7 आकृतियों का ही प्रयोग किया गया है टेनग्राम की, और ये रॉकेट हमारा बन गया। तो देखा आपने कैसे रॉकेट का निर्माण किया हमने और रॉकेट हमारा उड़ गया। आप भी बच्चों ऐसे ही बना सकते हैं और बनाइए, हमारे साथ साथ चलिए। और आइए अब अगले चित्र पे हम लोग साथ साथ बनाते हैं और एक चित्र का आकृति का निर्माण करते हैं। अगली आकृति क्या? उड़ती हुई चिड़िया। देखिए अभी रॉकेट भी उड़ रहा था, अभी चिड़िया भी हमारी उड़ती हुई है। उड़ती हुई चिड़िया है। पहले हमने बतख का बनाया था, उड़ नहीं रहा था वैसे था,
और ये उड़ती हुई चिड़िया है। अब इस उड़ती हुई चिड़िया के भी देखें 2 पंख हैं और बाकी सारे भाग देखें 7 टुकड़े इसमें भी हैं। इन्हीं 7 टुकड़ों की मदद से आज हम भी इन आकृति का इस उड़ती हुई चिड़िया के इस आकृति का निर्माण करेंगे। आइए बनाते हैं उड़ती चिड़िया को। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, लाल रंग के चिड़िया का चोंच लिया और इसके बाद उसकी गर्दन के लिए हमने ये हरे रंग का इसका प्रयोग किया। फिर हमने यहाँ लाल रंग से उसकी पीठ को निर्मित कर दिया। देखिए ऐसे हो गया। आगे चलते हैं। तो ये देखिए, यह आपने अभी इन्हीं 7 आकृतियों की मदद से आपने अभी एक उड़ती हुई चिड़िया का भी चित्र आपने तैयार कर लिया। आप देख लें, 1 और ये 2 बड़े पंख हो गए, 3, 4, 5, 6 और ये एक 7। इन 7 आकृतियों की मदद से बच्चों आपने उड़ती हुई चिड़िया को बना लिया है। तो देखा, हमारी चिड़िया बन गई और उड़ भी गई और आपने भी बनाया साथ में। बड़ा मज़ा आया होगा बच्चों आपको बिल्कुल इसको बना के। तो आइए और देखते हैं और कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण हम टेनग्राम की मदद से कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए घोड़ा आ गया। अब ये घोड़ा ऐसा बनाना है कि ये दौड़े। आइए दौड़ते, ये खड़े जो घोड़े 2 पैर पे खड़ा है, इसको हम बनाते हैं। इसमें भी 7 टुकड़े ही लगाए गए हैं बच्चों। उन्हीं 7 टुकड़ों की मदद से और आकृतियों का निर्माण किया गया। बस उन टुकड़ों को हमें सजाना है अलग अलग क्रम से। किस तरह से सजाएं कि एक आकृति का निर्माण हो जाए, ये आप देखिए। अभी घोड़े की आकृति आपके सामने मैं बना के दिखाता हूँ, आप भी साथ साथ मेरे बनाइए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले घोड़े के चित्र के लिए जैसे कि आपने चित्र में देखा है, ठीक वैसे वैसे हम चीज़ों को रखते चलेंगे। ये देखिए बच्चों, आपने इन 7 आकृतियों की मदद से अब हमने एक घोड़े का भी निर्माण कर लिया। यह आकृति ठीक वैसे ही है जैसे आपने चित्र में देखा था। तो देखा बच्चों, हमारा घोड़ा कैसे तैयार हो गया और घोड़ा दौड़ने को भी तैयार था। ऐसे करके आप और भी आकृति बना सकते हैं, बड़ा ही रोचक। और अपने आसपास देखिए कौन सा जीव है या कोई जंतु है जिसको आप बना सकते हैं, विशेष करके उन 7 टुकड़ों की मदद से। तो ज़रूर बनाइए। देखिए यहाँ पे और एक चित्र है जिसमें बहुत सारे जानवरों के नाम भी दिए गए हैं। आप पढ़ें उन जानवरों के चित्रों में किसका नाम है और उस चित्र को, उस जानवर को ज़रूर बनाइए, बनाने का अभ्यास करिए और आप सीखिए कि कैसे इन 7 टुकड़ों की मदद से अलग अलग जीवों का निर्माण किया जा सकता है, उनकी आकृतियों का निर्माण किया जा सकता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जो टेनग्राम की मदद से अलग अलग आकृतियों का निर्माण करना सीखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस आकृति का निर्माण अपने घर में, अपने भाई के साथ, बहन के साथ और कक्षा में अपने मित्रों के साथ और शिक्षक के साथ ज़रूर बनाएंगे। और अपने मित्रों के साथ इसको बनाइए और उनको भी सिखाइए कि कैसे वो भी टेनग्राम की मदद से अलग अलग आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये कक्षा पसंद आई होगी। नमस्कार।